रेल सेवा बंद कर दी गई थी, लेकिन कोरोना काल के बाद जब रेल सेवा बहाल हुई तो रेल सेवा बहाल होने के बाद कोरोना काल के पहले जितने ठहराव महत्वपूर्ण स्टेशनों पर महत्वपूर्ण ट्रेनों का था उन सभी को समाप्त कर दिया गया। कई छोटे स्टेशन हॉल्ट जहां पैसेंजर गाड़ी रुकती थी, ईएमयू ट्रेन रुकती थी, उन सब को भी बंद कर दिया गया। और जो मेरी जानकारी है लगभग 10,000 ठहराव ट्रेनों का एक आदेश से रद्द कर दिया गया, जो उचित नहीं था। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत महोदय मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई महत्वपूर्ण स्टेशन हैं, बड़हिया, बाढ़, अथमल गोला, इन सारे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर जो महत्वपूर्ण ट्रेनों के ठहराव थे उसको बंद कर दिया गया। कई छोटे स्टेशन बंसीपुर, कुंदर हॉल्ट, इसमें ईएमयू ट्रेन पैसेंजर ट्रेनें रुकती थी, उसको भी बंद कर दिया गया। इसके विरोध में वहां स्थानीय स्तर पर जन आंदोलन हो रहा है, लोग उग्र आंदोलन कर रहे हैं, रेलवे लाइन पर धरना दे रहे हैं। 3-3 दिन तक मेन लाइन की पूरी रेल सेवा ठप रही, उसका रूट डाइवर्ट करना पड़ा। ये सारी परिस्थिति जो है आम लोगों को परेशानी का कारण बन रहा है। जो सुदूर हॉल्ट में या पैसेंजर ट्रेनों से आते हैं वो गरीब लोग होते हैं, ग्रामीण लोग होते हैं, जिनके आवागमन का कोई और दूसरा साधन नहीं है। तो इसलिए हम आपसे मांग करते हैं कि बड़हिया में, बाढ़ में, अथमल गोला में जो महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव कोरोना काल के पहले था, या जो छोटे स्टेशन बंसीपुर, कुंदर हॉल्ट में जो ईएमयू और पैसेंजर ट्रेनों का ठहराव था, उसको पुनः बहाल किया जाए ताकि वहां के लोगों को लाभ मिल सके। 1 दर्जन से ज्यादा पत्र मैंने रेल मंत्रालय को और रेल मंत्री जी को लिखा है, आज तक एक भी पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए महोदय हम आपके माध्यम से रेल मंत्रालय से आग्रह करते हैं कि बड़हिया, बाढ़ और अथमल गोला के सभी ट्रेनों का और जो छोटे हॉल्ट और पैसेंजर ट्रेनों के ठहराव को पुनः बहाल किया जाए, यह मांग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत ही पीड़ा के साथ आपका और आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। सर, मेरे संसदीय क्षेत्र मसौढ़ी में कल सुबह 9 से 10 के बीच में एक अनामिका नाम की बेटी जो नाबालिग थी, मात्र 17 साल की थी, दलित बेटी थी, अपने घर से कोचिंग के लिए जा रही थी। थाने के ठीक सामने क्लोज रेंज से गोली से मार दिया गया। क्या कसूर था? कमलेश पासवान की बेटी नहीं, बल्कि हम सब लोगों के देश की बेटी थी जो दलित समाज से आती थी। क्या कसूर था उसका? कैसे सुरक्षित रहेगा बिहार में आम आवाम? अब से कुछ 1 महीना पहले एक दूसरी घटना की जानकारी दे रहा हूं सर। ठीक सामने, थाना के सामने, रानी तालाब विक्रम के अंतर्गत आता है सर, देवराज नाम का। सर मैं डिमांड करिए। मैं डिमांड करता हूं, देवराज यादव नाम के व्यक्ति को, जो व्यवसायी था, उसको भी गोली का शिकार होना पड़ा। बिहार में अराजकता की स्थिति है, हर दिन गोली गोली। यही नहीं, पुलिस भी असहाय हो गया है। पुलिस के सामने डकैती होता है, रोज हत्या होता है। पटना राजधानी में कोई ऐसा दिन नहीं है जब हत्या नहीं होता है। पूरे बिहार में अराजकता की स्थिति है सर, कैसे सुरक्षित रहेगा? मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं, दलित बेटी के साथ न्याय कीजिए, गिरफ्तार कीजिए तुरंत।